बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उसकी एक सुंदर और इकलौती बेटी थी। अपनी सुंदरता और दौलत की वजह से वह बहुत घमंडी और बदतमीज हो गई थी। जब भी कहीं से उसके लिए शादी का प्रस्ताव आता, वह उसे ठुकरा देती और उसका मजाक उड़ाती। एक दिन राजा ने एक बड़ा भोज दिया और उसमें राजकुमारी से शादी करने वाले सभी उम्मीदवारों को बुलाया। सभी लोग अपने अपने दर्जे के अनुसार कुर्सियों पर बैठ गए। राजकुमारी इस भोज में अपनी दासियों के साथ बहुत घमंड के साथ आई। वह जिस उम्मीदवार के पास से गुजरती, उसे हिकारत से देखती। जब वह एक राजकुमार के पास पहुंची, जो बहुत मोटा था, तो उसने अपनी दासियों से हंसते हुए कहा, यह तो गोल तबेला है। दूसरे उम्मीदवार को देखकर कहा, यह तो खंभे जैसा लगता है। एक राजकुमार बहुत छोटा था, तो उसने कहा, जरा छोटू मोटू को तो देखो। एक नवाब बहुत गोरा था। राजकुमारी ने उसे सफेद चूहा कहा। एक अमीर का रंग सांवला था, तो उसने उसे मुर्गे की कलेगी कहकर बुलाया। इसी तरह वह हर उम्मीदवार का अपमान करती रही। लेकिन जब वह एक राजा को देखकर बहुत हंसी, क्योंकि उसकी दाढ़ी थी, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, जरा इसे तो देखो, इसने अपने चेहरे पर कैसी झाड़ू बांध रखी है। राजा ने जब देखा कि उसकी बेटी ने मेहमानों का बहुत अपमान किया है, तो वह बहुत गुस्से में आया। उसने भरे दरबार में ऐलान किया, राजकुमारी चाहे पसंद करे या नहीं, अब मैं उसकी शादी एक फकीर से करूंगा। इस ऐलान के बाद सभी लोग वहां से चले गए। कुछ देर बाद एक आवारा गवैया आया, जो गलियों में घूम घूम कर गाना गाया करता था। उसने शाही महल के नीचे खिड़की के पास खड़े होकर गाना शुरू कर दिया। राजा ने उसकी आवाज सुनी तो एक सेवक को हुक्म दिया कि उस फकीर को अंदर बुलाया जाए। सेवक फकीर को पुराने कपड़ों में लेकर आ गया। उस फकीर गवैये ने राजा और राजकुमारी के सामने बहुत अच्छा गाना गाया और राजा से इनाम मांगा। राजा ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना सुनाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। जब राजकुमारी ने सुना तो वह घबरा गई। वह बहुत रोई चिल्लाई, मगर राजा ने एक न सुनी। राजा ने डांटते हुए कहा, मैंने मेहमानों के सामने कसम खाई थी कि तुम्हारी शादी एक फकीर से करूंगा। अब मैं वह कसम पूरी कर रहा हूं। यह कहकर राजा ने काजी को बुलाया और घमंडी राजकुमारी की शादी उस आवारा गवैये से कर दी और फिर हुक्म दिया, अब तुम अपने पति के साथ चली जाओ। राजकुमारी रोती पीटती फकीर के साथ चली गई। रास्ते में वे एक शिकारगाह से गुजरे। इतनी बड़ी शिकारगाह देखकर राजकुमारी हैरान हो गई। उसने फकीर से पूछा, यह शिकारगाह किसकी है? फकीर ने जवाब दिया, मैंने सुना है तुमने दाढ़ी वाले राजा का मजाक उड़ाया था। यह शिकारगाह उसी की है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो यह तुम्हारी होती। राजकुमारी ने ठंडी सांस भरकर कहा, मैंने ये क्या कर दिया? उसके बाद वे खूबसूरत बागों में पहुंचे। उन्हें देखकर राजकुमारी ने फिर पूछा, ये किसके हैं? फकीर ने धीरे से कहा, ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले के हैं। राजकुमारी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, मैं कितनी बदनसीब हूं। फिर वे एक भव्य शहर में दाखिल हुए। इतना बड़ा और सुंदर शहर देखकर राजकुमारी दंग रह गई। राजकुमारी ने पूछा, इस शहर का मालिक कौन है? फकीर ने बताया, यह शहर भी उसी दाढ़ी वाले राजा का है। अगर तुम मुझसे शादी न करती तो यह सब तुम्हारा होता। राजकुमारी पछताते हुए बोली, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। काश मैं उससे शादी कर लेती। फकीर ने नाराज होते हुए कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम मेरे होते हुए दूसरे मर्द की बातें क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? इस तरह बातें करते हुए वे एक छोटी सी झोंपड़ी के पास पहुंचे। पहुंचते ही राजकुमारी ने पूछा, यह कैसी बदसूरत और छोटी सी झोंपड़ी है? यह किसकी है? फकीर ने कहा, यह मेरा घर है और यही वह जगह है जहां हमें जिंदगी गुजारनी है। राजकुमारी ने कहा, तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? फकीर ने कहा, हमें नौकरों की क्या जरूरत, तुम हर काम कर सकती हो। अब आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत थक गया हूं। क्योंकि राजकुमारी को खाना पकाना नहीं आता था, इसलिए फकीर ने उसकी मदद की। कुछ देर बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना बनाकर खा लिया और फिर सो गए। दूसरे दिन सुबह फकीर ने राजकुमारी को जगाया और घर साफ करने और दूसरे काम करने को कहा। राजकुमारी सारा दिन काम करती रही और फकीर की कड़वी बातें भी सुनती रही।
मगर सब्र के सिवा कोई चारा नहीं था। इसी तरह कई दिन बीत गए। फिर एक समय ऐसा आया कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। एक दिन फकीर ने कहा, मैं जो कुछ कमाया था वह खत्म हो गया, अब तुम्हारे कमाने की बारी है। मैं तुम्हें कुछ बांस ला देता हूं, तुम उनसे टोकरी बनाना। यह कहकर वह जंगल की ओर चला गया और बांस काटकर ले आया। राजकुमारी ने टोकरी बनाना शुरू की, मगर क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा मेहनत का काम नहीं किया था, उसकी उंगलियां जख्मी हो गईं और खून बहने लगा। यह देखकर फकीर ने कहा, मेरा ख्याल है तुम यह काम नहीं कर सकती। मैं तुम्हें कुछ कपड़ा ला देता हूं, तुम उससे कपड़े बेच लेना। मगर वह यह भी नहीं कर सकी। फकीर ने कहा, तुम मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो, कोई काम नहीं कर सकती। तुमसे शादी करके मुझे बड़ा नुकसान हुआ है। खैर, मैं कोशिश करता हूं तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन लाऊं, बाजार जाकर उन्हें बेच दिया करो। घमंडी राजकुमारी ने कहा, जब मैं बाजार में खड़ी रहूंगी तो मेरे राज्य के लोग मुझे इस हाल में देखकर खूब हंसेंगे। फकीर ने कहा, यह मेरा मसला नहीं है। अगर तुम भूख से मरना नहीं चाहती तो तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा। जब वह राजकुमारी बाजार में बर्तन बेचने गई तो एक खूबसूरत लड़की को बाजार में बर्तन बेचते देखकर लोग तरस खाकर कुछ न कुछ खरीद लेते। बर्तन बिकने के बाद फकीर उसने उसे और बर्तन ला दिए। इसी दौरान एक बदमिजाज सिपाही वहां से गुजरा। उसने बाजार के बीचों बीच रखे हुए बर्तन देखकर उन्हें लात मारकर तोड़ दिया और कहा, आइंदा इस तरह रास्ते में मत बैठना। शहजादी बहुत परेशान हुई। उसने सारा वाकया घर जाकर अपने पति को बताया। पति ने कहा, तुम बहुत बेवकूफ हो। तुमसे किसने कहा था कि बीच बाजार में बर्तन लेकर बैठो? आखिर वहां से लोगों को गुजरने में परेशानी होती है। मेरा ख्याल है यह भी तुम्हारे बस का काम नहीं है। मैं शाही महल जाऊंगा, हो सकता है तुम्हारे लिए वहां कोई काम निकल आए। यह कहकर वह शाही महल की ओर रवाना हो गया। शाम को वह घर वापस आया और बोला, शाही महल में तुम्हारे लिए मददगार बावर्चिन की जगह मिल गई है। अब कम से कम हमें खाने को अच्छी तरह से मिल जाएगा। और इस तरह एक घमंडी शहजादी एक मददगार बावर्चिन बनकर रह गई। वह हर रोज सुबह से शाम तक रसोई घर के सारे काम करती थी और शाम को लोगों का बचा हुआ खाना लेकर घर वापस आ जाती। और इस तरह दोनों पति पत्नी का गुजारा होता था। महल में आए हुए उसे कुछ ही दिन बीते थे कि उसने सुना कि महल में कोई शादी की रस्म होने वाली है। जब मेहमान आने शुरू हुए तो शहजादी रसोई घर की खिड़की से देख रही थी। हर तरफ बहुत शान शौकत और धूमधाम दिखाई दे रही थी, लेकिन शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपनी मूर्खता पर पछता रही थी। इसी दौरान कुछ सेवक आए और उसे बहुत स्वादिष्ट खाने दिए, जिन्हें उसने एक टोकरी में रख लिया और घर की ओर चल पड़ी। अभी वह महल के दरवाजे से गुजर ही रही थी कि अचानक एक शानदार पोशाक में एक भव्य और सुंदर व्यक्ति ने उसका रास्ता रोक लिया। शहजादी ने नजर उठाकर देखा तो वहीं दाढ़ी वाला राजा निकला, जिसका उसने मजाक उड़ाया था। वह डर और शर्म से कांपने लगी। इतने सारे लोगों को देखकर वह अपने आप पर काबू न रख सकी और घबराहट में उसके हाथ से टोकरी गिर गई। उस टोकरी में रखा सारा खाना जमीन पर बिखर गया। सारे दरबारी हंसने लगे। शहजादी की हालत ऐसी हो गई कि काश जमीन फट जाती और वह उसमें समा जाती। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और भागना चाहा। तभी राजा ने उसे पकड़ लिया और बड़े प्यार से कहने लगा, डरो मत, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही आवारा गायक हूं जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था। मैं वही सिपाही हूं जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। यह सब मैंने इसीलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम्हारे घमंड का इलाज हो चुका है और तुम्हें अच्छा सबक भी मिल गया है। पिछली बातों को भूल जाओ। देखो, आज हमारी शादी की तैयारियां हो रही हैं। उसी वक्त सेविकाएं आईं और उसे अपने साथ ले गईं और शहजादी को दुल्हन का लिबास पहनाया। वह दोबारा हॉल में आई तो देखा कि वही आवाज, वही राजा और सभी दरबारी वहां मौजूद हैं। सभी लोगों ने उसे बधाई दी। अब शहजादी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका घमंड और दूसरों से नफरत खत्म हो चुकी थी। उसे जीने का सलीका आ गया था।